वेलकम टू रिवाइव एफएम 94.0। you're tuned into टॉक टाइम with समिया अली। और आज का प्रोग्राम लास्ट वीक हम सोरा कुन कम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वैक्सीनेशन या बिकॉज आई हैड माय वैक्सीनेशन लास्ट वीक डन। तो ये एक बहुत ही अहम टाइम है हम सब लोगों के लिए, जो कि एक बहुत ही डिप्रेसिंग पूरा साल हो गया है, डिप्रेसिंग मूड से गुजरे हैं। और इसमें हमें बहुत जो है वो परेशानी थी कि जी कोई वैक्सीनेशन नहीं है जिससे कि लोग अपनी ज़िंदगी बचा सकें और या इस इम्यून कर सकें अपने सिस्टम को टुवर्ड्स दिस लीथल किस्म का जो वायरल फैला है वो लास्ट होल ईयर। तो मेरा ये आज का प्रोग्राम मैं इस मैसेज से शुरू करना चाहूँगी कि हमारी जो बेम कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी हेजिटेंट हैं कि जी शायद वैक्सीन लगवाएंगे तो शायद उनको पता नहीं कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होंगे जो कि शायद उनके लिए जानलेवा साबित हों। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़ गो अहेड और अपने लिए नहीं तो अपने इर्द गिर्द के जो आपके प्यारे हैं उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन करवाएं, बिकॉज ये इस वक्त की ज़रूरत है। और आप यकीन करें कि इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। और अगर मामूली सा टेम्परेचर या थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो तो वो तो आम से टीके से भी हो जाती हैं। सो जो मेरे सुनने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म से मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें और एक अच्छे शहरी होने का मुजाहरा करते हुए जाएं और जाकर वैक्सीन लगवाएं। तो ये तो था आज का छोटा सा एक मैसेज एंड होपफुली पीपल विल डू एज दे रिक्वायर्ड, तो जाके लगवाएं वैक्सीन, बहुत ज़रूरी है। और आज जैसा कि आपको पता है कि हर ट्यूसडे को मेरे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि वो कम्युनिटी के लिए बहुत अहम लोग होते हैं जिनको मैं यहाँ पे लाती हूँ और इस प्लेटफॉर्म से वो बताते हैं कि वो क्या खिदमात करते हैं और या अपने अपने प्रोफेशन के लिहाज से या अपनी पर्सनल लाइफ के लिहाज से। तो आज भी मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और मैं बहुत उनका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपनी बड़ी मसरूफियत के बावजूद मेरे प्रोग्राम को टाइम दिया है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए वो आज बहुत से जो कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं, बहुत अहम इशू है मेंटल हेल्थ, उस हवाले से आज का ये प्रोग्राम होगा। तो मैं वेलकम करती हूँ यास्मीन बीबी को। यास्मीन इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप काउंसलर। बहुत बहुत खुश आमदीद यास्मीन आपको मेरे प्रोग्राम में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम डेडिकेट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बहुत शुक्रिया सामिया आप के इनवाइट करने का। और खुशी की बात है कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और दैट शुड बी वेरी कॉमन थिंग। और लोगों को इसके ऊपर बोलना चाहिए और टबू नहीं होना चाहिए, स्टिग्मा नहीं बिल्कुल। होना चाहिए मेंटल हेल्थ को लेके। हम्म। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने शो के ऊपर मदऊ किया और मुझे एयर टाइम दिया। शुक्रिया। नहीं यास्मीन, ये प्लेटफॉर्म आप जैसे लोगों का है जो कि कम्युनिटी के लिए एक बहुत अहम फ़र्द की हैसियत रखते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि स्पेशली एज अ वुमेन एज वेल कि इस हमारे मुआशरे में ख़वातीन जो हैं हर फील्ड में छाई हुई हैं। और यहाँ पे जब लोग बहुत से आते हैं अपने मुल्क से, शायद उनको इतना यकीन नहीं होता कि हम यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, लेकिन आप जैसी ख़वातीन एक मिसाल हैं जो यहाँ आती हैं और अपना सिक्का मनवा लेती हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आज का जो क्योंकि सॉरी गो अहेड। Yeah, I was just going to say, and I'm very proud of you. And ओह, people थैंक will यू think सो that मच। we are starting this self-praising सरप्राइजिंग या association or something. But I'm really, really very proud of you as well. And people हाँ, like yourselves, like women in community, men as well, but या ऑफ कोर्स। mostly women, because there are so many barriers for females to do things. So yeah. एब्सोल्युटली, मैं भी उसी हवाले से इस चीज़ को हमेशा हाइलाइट करती हूँ कि उसको टू ब्रेक द आइस इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। और हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे एक अपने एक माहौल से निकल कर उसको बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल में आना और अपना सिक्का मनवाना इज़ अ वेरी ग्रेट एफर्ट। और जो इसमें कामयाब हो जाती हैं, आई थिंक वी शुड ऑलवेज प्रेज देम। और यास्मीन, बिकॉज यू आर अ साइकोथेरापिस्ट एंड रिलेशन काउंसलर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें थोड़ा सा मोडालिटी का डिफरेंस होता है। जैसे हुँ, हुँ। साइकोथेरेपी होती है उसके अंदर हम ज़्यादा साइकोथेरेप्यूटिक जो मोडालिटी है, साइको एनालिटिकल मोडालिटी जो है उसको हुँ, लेके थोड़ा सा चलते हैं। तो जो ओके। काउंसलिंग होती है वैसे वो ब्रॉडर सेंस में यूज़ होती है। तो मैं भी अपने आप को काउंसलर कह सकती हूँ, लेकिन जब मैं अब ये डिस्टिंग्विश
करती हूँ कि मैं साइकोथेरेपी करती हूँ या हुँ, हुँ। साइकोथेरेप्यूटिक काउंसलर हूँ, तो उसका मतलब होता है कि जो मेरी मोडालिटी है उसके अंदर जो फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट्स और मेलेनी क्लाइन और डोनाल्ड विनीकॉट, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े अटैचमेंट स्टाइल्स और अर्ली हुँ, लाइफ जो आपकी शुरू की ज़िंदगी होती है, जी। उसके ऊपर थोड़ा-सा काम करते हैं हम लोग, क्योंकि वो जो शुरू की ज़िंदगी के अटैचमेंट्स होते हैं, सिक्योर, इनसिक्योर अटैचमेंट्स, वो बहुत मैटर करते हैं बाद में जब हुँ, आप हुँ। रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं। और जो ओके। रिलेशनशिप काउंसलर होता है उसके अंदर जो मोडालिटी होती है वो सिस्टेमिक वर्क होता है। उसमें ओके। ज़्यादा क्योंकि रप्चर और रिपेयर वाली बात होती है, तो उसमें नॉर्मली जब कपल्स आपके पास आते हैं या हुँ, इवन हुँ। इंडिविजुअल्स भी आते हैं, हुँ, हुँ। जिन जो के रिलेशनशिप में जिनको कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना होता है, तो उसके अंदर थोड़े से सिस्टेमिकली हम उनके साथ काम करते हैं, तो वो मोडालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। वो हमें बताते हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ, तो फिर हम कहते हैं कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टाइल ये होना चाहिए। अगर हुँ, लोगों के हुँ। इंटीमेसी इश्यूज़ होते हैं, उसके हुँ, ऊपर हुँ। हम बात करते हैं कि क्यों इंटीमेसी इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। हुँ, इश्यू हुँ। ऑफ ट्रस्ट होता है, वो उसको तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन जो ओके। साइकोथेरेपी है वो थोड़ा और और डिफरेंट। ओके। जी, जी। तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप काउंसलिंग, आई एम श्योर आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस होगा बिकॉज़ यू बीन वर्किंग फॉर लास्ट 10 इयर्स, तो उस हवाले से अम, आप क्या समझते हैं कि लोग इतनी आसानी से आके डिस्कस करते हैं अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, और डू दे फाइंड इट कि नहीं हम किसी को जाकर क्यों, क्योंकि देखें हमारे माशरे में एक बहुत इसके लिए भी एक बहुत करेज की ज़रूरत होती है कि अपने आप को ये रियलाइज़ करवाना कि हमें ज़रूरत है किसी की काउंसलिंग की। पीपल थिंक कि नहीं जी नहीं, हम तो हमें सब पता है, हमने हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, हम अपने मसले खुद मसाइल जो है वो खुद हल कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दे एंड दे लीव इट टू लेट बिकॉज़ इट्स दे फाइंड इट हार्ड टू ओपन अप टू समवन। तो आपको कभी, एक तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ज़्यादा जो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की जो आपके पास आती हैं, वो ज़्यादा कौन-सी प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादा हाइलाइट हमेशा होती है? और दूसरी ये कि लोग क्या आसानी से आ जाते हैं? नहीं, लोग आसानी से हुँ, हुँ। नहीं आते, और ख़ास हुँ, तौर पे हुँ। जो हमारे लोग हैं, जी। मतलब ओवरऑल एशियन, और श्योर। उसमें भी जो इंडियन बैकग्राउंड के लोग हैं वो जल्दी आ जाते हैं। उनके ओके। अंदर अवेयरनेस और एजुकेशन और हुँ, ओपननेस हुँ। ज़्यादा है। लेकिन जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग हैं वो तो बहुत ही रेयरली कोई कपल होगा कि जो सोचेगा कि वो जी, बिल्कुल। रिलेशनशिप के लिए जाते हैं। हुँ, तो हुँ। समटाइम्स दे लीव इट टू लेट एंड समटाइम्स दे नेवर गो एंड द रिलेशनशिप ब्रेक्स डाउन, हुँ, क्योंकि हुँ। उन्होंने उसको रिपेयर करने की ज़रूरत ही महसूस जी, नहीं मैं की। जी, तो बिल्कुल। उनको टाइम लगता है उसको हुँ, एक्सेस हुँ। करने में। नॉर्मली जो बहुत ही कॉमन थीम है वो कॉन्फ्लिक्ट्स और कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं। तो ओके। उसके वो बहुत ही रिकरेंट फिनोमेना होता है एंड इट गोज़ ओवर ऑल कल्चर्स के, हुँ, जब हुँ। वी आर कम्युनिकेटिंग, ये बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है, कोई रोमांटिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं विद रिगार्ड्स टू श्योर। लव के, हुँ। मोहब्बत में आपको पता होना चाहिए कि मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, तो हुँ। मैं बार-बार आपको क्यों बताऊँ? तो वो जी। थोड़ा-सा उनको बताया जाता है कि जी अगले बंदे के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो आपको सेकंड गेस कर सके। हुँ, हुँ। और हुँ, हुँ। कम्युनिकेशन स्टाइल्स में कुछ ये भी होता है कि मेन विल टॉक इन अ सर्टेन वे एंड वुमेन विल टॉक इन अ सर्टेन वे, एंड देयर नीड्स हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, इट्स हुँ, हुँ। क्रिएटिंग बैरियर्स। ओके। ज़्यादा उनके आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बजाय ये कि वो रिज़ॉल्व करें। हुँ, तो हुँ। फिर वो उस पे थोड़ा ज़्यादा, वो एक बहुत ही कॉमन और जेनेरिक थीम है, जो ठीक है, कम्युनिकेशन ओके। स्टाइल्स हैं। जी। ऑलराइट, ओके। अम, अब ये एक तो हो गया ना, ये तो रिलेशनशिप का हो गया। अब हम आते हैं साइकोथेरेपी की तरफ। अ, आपको जैसे पता है कि ये हमारे जो कम्युनिटी है उसके लिए बहुत बड़ा टैबू है कि जी हम बताएँ कि जी हमें कोई मेंटली प्रॉब्लम हो रही है। लोग तो कहेंगे ये तो पागल है। सबसे बड़े तो वो इस डर से वो कोई किसी की हेल्प भी सीक करना समझते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है कि नहीं, अगर मैंने ये कर दिया तो लोग मुझे एक जो है ना वो टाइटल दे देंगे कि तुम तो ऐसे हो। बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जैसे कि माइंडसेट है लोगों का। अम, इस लिहाज से आपको क्या महसूस होता है कि क्या लोग इस टैबू से निकले हैं या अभी भी वहीं फँसे हुए हैं? जो यंगर जनरेशन है, हुँ, हुँ। पीपल इन देयर 20s एंड 30s, दे हुँ, आर हुँ। क्वाइट ओपन। ओके। और जो लिबरल हैं, जो वेस्टर्न वेज में हैं, जिनकी एजुकेशन भी यहाँ की है, और हुँ, फिर हुँ। चूंकि ये काफ़ी कॉमन है, जो पर्सनल थेरेपी है, इट्स इन इन अमेरिका, तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो भी मेंटल हेल्थ को लेके जो भी ट्रेंड्स अमेरिका में सेट होते हैं, वो यहाँ पे यूके में फॉलो होते हैं। तो ओके। अमेरिका में इट्स
seen as like a symbol of class के आपका symbol Okay. of status है, like you have a gym membership and you have your personal shrink as well. So All like right. you know you've got yourself sorted because you're All right. physically Okay. sorted and you're mentally sorted. तो वो जो trend है थोड़ा जो younger लोग हैं in their 20s and 30s, they are aware of that, and they All are right. also aware of that their family is the dysfunctionality in the family जो है Sure. वो हो रही है, और उनको उसका भी पता है, वो डिसइल्यूजन्ड है, उनके पेरेंट्स डिफरेंट जनरेशन को लेके चल रहे हैं, वो डिफरेंट, वो थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, तो उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है, तो वो थोड़ी सी उनके अंदर कल्चरल होमलेसनेस है, कल्चरल रूटलेसनेस है, तो उसकी ठीक वजह ठीक से भी दे आर मोर ओपन टू सीक दीज इंटरवेंशंस व्हिच आर अवेलेबल टू देम। लेकिन जो सबसे बड़ा टबू है जो महसूस होता है और जो जिस पे बहुत ज़्यादा कई दफ़ा काम करना पड़ता है जब हम अपने लोगों के साथ बात करते हैं, और वो अक्रॉस द बोर्ड होते हैं, वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो ये कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, वो उनको ये बताना कि जो आप हमसे बात कर रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल है, और डेटा प्रोटेक्शन उसके बारे में उनकी नॉलेज कम होती है, वो समझते हैं कि जो थेरेपिस्ट है वो हमारे ही कल्चर का है, तो आर whatever we going to say to them, is it going to be confidential? तो sometimes उनका वो ब्लॉक होता है, या वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। All right, welcome back to Revive FM 94.0. I'm so sorry, हमारी कोई technical issues हो गए थे and we lost nearly 15 minutes of our program. But anyhow, we will pick up where we left from. And as you know, my guest is today uh, a very important person for not just me, for the whole society. Yasmin Bibi, she's a psychotherapist. Just to remind you, कि हो सकता है लोगों को अभी जो है ना इस break में पता ना चला हो कि क्या हो गया. And Yasmin Bibi, she's a therapist and relation counselor. और जो थोड़ी सी टेक्निकल हिच से पहले हम बात कर रहे थे यास्मीन के साथ रिगार्डिंग साइकोथेरेपी, द डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलर, जो कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट क्या है. वेलकम बैक यास्मीन, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस टेक्निकल इशू. हालांकि I shouldn't be sorry, it should be the BT, they should apologize to you, but never mind, I apologize on their behalf. So we pick up from where we left. Yasmin, obviously ये जो आपका पेशा है ये बहुत एक अहम पेशा है, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट्स टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन जैसे वो सोचते हैं. बहुत से लोग होते हैं जो कि अपनी सोचों को शायद एक मुनज़्ज़म तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, वो बिखर जाती हैं, एंड उनके बिखर जाने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत जो होता है वो एक कह लें कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. लोग जो हैं, हमें बहुत आदत है कि जी हमारा जो एक सोशल बिहेवियर है वो बस ऐसे ही होना चाहिए, इससे ज़रा इधर-उधर हो जाए तो लोग समझते हैं कि जी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन. आप ये मुझे बताएँ कि जो स्टेजेस हैं इन ये जो जहाँ पे लोगों को शायद महसूस होता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट फुली राइट और फुली नॉर्मल, इसकी क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं और किस स्टेज पे लोगों को कंसर्न होना चाहिए? कंसर्न उस वक़्त होना चाहिए जब आपके बिहेवियर से दूसरे इंसान अफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो आपके इर्द-गिर्द हैं। तो हुँ, हुँ। वो दूसरा इंसान कोई भी हो सकता है, वो आपके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, जी। वो हुँ, हुँ। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल तो जी। जब जब आपका जो बिहेवियर है वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम का बाइस बन रहा है, और फिर अगर आपका बिहेवियर आपके लिए भी हार्म क्रिएट कर रहा है, हुँ, हुँ। मतलब आप ऐसे जो आपके मैकेनिज़्म्स हैं, वो हुँ, हुँ। ऐसे हो गए हैं कि आप सेल्फ हार्म कर रहे हैं, या आपकी सुसाइडल आइडिएशन हो रही है, आप हुँ, हुँ। खुदकुशी के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आपका जो थॉट्स हैं हुँ, हुँ। डिप्रेशन की वो बढ़ रही है, आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ रही है, और वो आपको डिबिलिटेट कर रही है। आपकी जो डे टू डे लाइफ़ है, आपके हुँ, हुँ। जो काम-काज करने का तरीका है दिन का, हुँ, वो हुँ। उस पे असर हो रहा है, वो आप कर नहीं सक रहे। जो आपकी कम्युनिकेशंस हैं, उस पे असर हो रहा है, जो जैसे जी, आप बिल्कुल। लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो हुँ, हुँ। आपकी वो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स होने शुरू हो गए हैं। तो हुँ, हुँ। जब ऐसी चीज़ें होती हैं बड़ी इनिशियली, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने काउंसलर के साथ या थेरेपिस्ट के साथ या साइकोथेरेपिस्ट के साथ बात करें, किसी के साथ भी बात करें हुँ, जो कि हुँ। प्रोफेशनल हो, और जिसका अपना कोई ऐसा एजेंडा ना हो, ताकि जब वो आपको कोई आपकी बात सुने, तो वो एक ओपन माइंड के साथ आपके साथ बैठ के उसको हुँ, रिज़ॉल्व कर सके कि आपका हुँ, जो भी हुँ। कंसर्न है।
ऑलराइट, एक्सीलेंट। आपको जैसे कि पता है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बहुत से लोग एक्चुअली ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, एंजाइटी बढ़ी है, डिप्रेशन बढ़ा है, क्योंकि एक जो डे टू डे नॉर्मल लाइफ थी लोगों की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आपको घरों में मकीद कर दिया गया कि जी आपने यहाँ से बाहर नहीं निकलना, और फिर वो जो एक खौफ था कि जी पता नहीं शॉपिंग से जो चीज़ें लेके आए उनको धो रहे हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि शायद कुछ हो ना जाए। तो ड्यूरिंग दैट दिस पीरियड लोगों को बहुत सी एंजाइटी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड अ लॉट मोर केसेस कि भी बहुत से लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया होगा कि जी हाउ टू डील विद इट। जिनके गिर्द शायद फैमिलीज हैं वो उनसे बात कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अकेले रह रहे हैं और उनके लिए बड़ी एक दुश्वार किस्म का पीरियड था। आपको आप I mean, if look at the statistics, तो उसमें 615 million people they suffer from anxiety and depression, and 1 out of 4 people जो है वो के जिनको काउंसलिंग की या थेरेपी की ज़रूरत पड़ी है। एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि इस एक सफरिंग से गुजरती है। आप मुझे ये बताएं कि जो थेरेपी का क्या एक ही तरीका है या इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं? डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, और मतलब उसके बारे में जो जो एक आपकी अप्रोच है वो क्या होती है? इस ये एक स्टाइल नहीं होता, कई हुँ, दफ़ा ऐसा होता है कि इट्स नॉट वन स्टाइल दैट विल फिट एवरीबॉडी। श्योर। इसके अंदर डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं, जो सबसे हुँ, ज़्यादा हुँ। पॉपुलर एनएचएस के अंदर है वो सीबीटी है। तो ओके। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके अंदर जो आपका बिहेवियर है उसको चेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, हुँ, मॉडरेट हुँ। करते हैं। हुँ, आपकी हुँ। थिंकिंग फिर उस पे असर-अंदाज़ होती है, फिर हुँ, ओवरऑल हुँ। आप अच्छा फ़ील करते हैं। जी, इसी ठीक है। तरह और बहुत सी थेरेपीज़ हैं, जैसे पर्सन सेंटर्ड है, तो वो इंसान हुँ, जिसके अंदर सेंस ऑफ एजेंसी है, वो हो सकता है कि सीबीटी ना हुँ। करना चाहें, क्योंकि उनको लगे कि भी मुझे क्यों आप होमवर्क दे रहे हैं, मैंने तो ये ठीक नहीं है। करना, मैंने तो थॉट एनालिसिस नहीं करना, मैंने तो बैठ हुँ। के तो ये फॉर्म्स फिल नहीं करने। तो हुँ, हुँ। उनके लिए फिर वो पर्सन सेंटर्ड सूट करती है कि वो जो भी बात करना चाहते हैं, दे आर द लीड in their life, so they are just seeing yet their therapist or as a soundboard. तो हुँ, हुँ। डिपेंड करता है कि जो इंसान आपके पास आया है उसकी नीड क्या है, उनके गोल्स क्या हैं। हुँ। क्या वो लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो उनकी उनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा है, हुँ, हुँ। मतलब कोई और या कोई ट्रेजेडी हुई है, हुँ, कोई हुँ। ब्रीवमेंट हुई है, जैसे अगर किसी की डेथ होती है फैमिली जी। के अंदर, हुँ, तो वो हुँ। ब्रीवमेंट प्रिंसिपल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप उस वक़्त उनके साथ ब्रीवमेंट काउंसलिंग करते हैं। तो डिपेंड ठीक। करता है कि जो इंसान आपके पास आ रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है और उनके गोल्स क्या हैं थेरेपी के साथ। तो ओके। उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के गोल्स क्लियर होते हैं, हुँ, हुँ। वो ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठाते हैं ईज़ियर, थेरेपी। बिल्कुल। जी, तो जी। जिन लोगों के गोल क्लियर नहीं है, जिनको खुद नहीं पता होता कि व्हाट्स कॉज़िंग दैट, तो उनको आप किस तरह से, उनके लिए कौन-सी थेरेपी आप समझते हैं कि बेस्ट है? उनके लिए मेरा ख़्याल है साइकोथेरेपी भी गुड है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी गुड है, क्योंकि उससे उनको पता चलता है कि मतलब व्हाट इज़ एक्चुअली वो एक्सप्लोर करते हैं, दैट्स लाइक हुँ, एंड दे हुँ। गेट काइंड ऑफ देयर नैरेटिव राइट, उनकी जो स्टोरी है वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और फिर उनकी जो सेंस ऑफ सेल्फ है उससे हुँ, हुँ। एस्टैब्लिश होती है, क्योंकि उन लोगों के गोल्स नॉर्मली क्लियर नहीं होंगे, या वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, कॉन्ट्रडिक्शन होगी, कन्फ्लिक्शन होगी, पैराडॉक्सेस होंगे, डिसोनेंस होगा। जो जो लोगों की सेंस ऑफ सेल्फ इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिनकी कोई हुँ, पर्सनल हुँ। फिलॉसफी नहीं है, तो जी। जब वो थेरेपिस्ट के साथ बैठते हैं और ओपन एंडेड थेरेपी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, हुँ, या हुँ। उनकी लाइफ में कोई ट्रांज़िशन हो जाती है, मतलब उनका मैरिज ब्रेकडाउन हो जाता हुँ, है, हुँ। या उनका पार्टनर की डेथ हो जाती है, हुँ, तो हुँ। या उनकी कोई खुद बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, फॉर जी, जी। एग्ज़ाम्पल कैंसर हो जाता है, हुँ, हुँ। तो वो फिर जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो एज़ सच बैठ के एक्सप्लोर करते हैं, ये जानते हैं, तो उनकी सेंस ऑफ सेल्फ एस्टैब्लिश होती है हुँ, हुँ। साइकोथेरेपी के साथ। उनकी ईगो स्ट्रेंथ जो है ना, ओके। उनकी शख्सियत निखरती है और हुँ, सामने हुँ। आती है कि बेसिकली उनकी शख्सियत है क्या? या वो क्या जी। चाहते हैं या क्या नहीं चाहते? हुँ, हुँ। जी। नो, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इन ट्रॉमा से गुज़रते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये कहें कि जी हमें तो कभी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं और हमें तो ज़रूरत ही नहीं किसी की। मैं समझती हूँ कि जब जिन
जिस माहौल में लोग इकट्ठे रहते थे, फैमिलीज़ होती थी, बड़े होते थे, आई थिंक उससे ये एक तरह की साइकोथेरेपी ही होती थी कि आप बड़ों के साथ बात करते थे, वो आपको बताते थे अपना जो है ना लाइफ़ एक्सपीरियंस। अब वो चूँकि माहौल नहीं रहा, इंडिविजुअली लोग रह रहे हैं। अम, आप क्या समझती हैं कि जो इसकी परसेंटेज खवातीन में ज़्यादा है कि के मेल्स में ज़्यादा है? जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो तो दोनों में ही है, लेकिन हुँ, हुँ। औरत जो है वो साइकोलॉजिकली बायोलॉजिकली शी इज मोर इन टच विद हर इमोशन, हुँ, हुँ। शी इज मोर लाइक एन बिल्कुल। इमोशनल बीइंग। और उसके बारे में ये कहा भी जाता है कि आमतौर पे विच इज क्वाइट मिसोजिनिस्टिक, इट्स हुँ, लाइक हुँ। इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ काइंड या ऑफ, वो इस तरह एब्सोल्युटली। के जुमले सुनती है। जी, और जी। उसकी वजह ये होती है कि बिकॉज शी इज कंसिडर्ड एंड स्पेशली इन अ पेट्रियार्कल माइंडसेट हुँ, या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के साथ उसके उसको ये कंसिडर किया जाता है कि शी इज गोइंग टू बी इमोशनली मोर केपेबल एज कंपेयर टू मैन। सो या मैन इन अ पैट्रियार्कल माइंडसेट के अंदर ये होता है, या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के साथ अंदर ये होता हुँ, है कि दे आर नॉट सपोज टू बी इन टच विद देयर इमोशन, बट या दे आर मोर लाइक डूअर्स एंड फिक्सर्स। या तो प्रॉब्लम्स दोनों में होती है, लेकिन औरत को जल्दी पता चल जाता है कई दफा, और उसको हेल्प एक्सेस करने में एज सच इशू नहीं होता, जबकि जो हुँ, मर्द हैं उनको जब हेल्प एक्सेस करने में इशू होता है, एंड दे ट्राई टू रिजॉल्व इट देमसेल्व्स, बिकॉज उनका उनका जो फियर होता है कि लाइक दे आर नॉट बीइंग अ मैन इफ दे आर लाइक बिकमिंग इमोशनल, इफ दे आर बिकमिंग ओवरवेल्म्ड, जी, बिल्कुल कि इफ मर्द दे आर रोते नहीं हैं, बिकमिंग ये एक बैड। बहुत बड़ी या या जी, एक उनके हाँ, ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। या तो वो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा एक आदमियों की ज़िंदगी में पार्ट प्ले करता है कि दे कैन नॉट ओपनली एक्सप्रेस देयर सोरोज़ और देयर या ग्रीफ। हुँ, हुँ। और वो बहुत एक स्टीरियोटिपिकल हुँ, हुँ। बाइसेस होते हैं, हुँ, मतलब हुँ। जो उनके बारे में सोच लिए होते हैं, जी, और उन वो बेचारे खुद भी उसमें फंसे हुए होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं बिल्कुल, ये जी। सारा कुछ करना। अभी अब अगर आप मॉडर्न लाइफ में देखें तो कई ऐसे आदमी हैं वो इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने घर के अंदर सारे काम काज खुद कर रहे हैं, हुँ, अपनी हुँ। लॉन्ड्री खुद कर रहे हैं, अपनी कुकिंग खुद कर रहे हैं, अपने आप को लुक आफ्टर कर रहे हैं, एंड बिल्कुल। दे आर गेटिंग इन टच विद देयर फेमिनिनिटी। दैट्स ट्रू, तो या। या या एब्सोल्युटली। नहीं आई मीन ऑब्वियसली ज़माना बदल रहा है। लोग ये जो पुराने टैबूज़ थे उनमें से बाहर निकल निकल रहे हैं और कुछ निकल आए हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो एक हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इन चीज़ों को इतना वो माइंड नहीं करते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या वो चाहते हैं कि किसी के साथ डिस्कस करें, दे विल ओपनली आस्क फॉर हेल्प। जो कि पहले के आस्किंग फॉर हेल्प वाज़ अ बिग इश्यू कि जी हम पूछें या ना पूछें, तो उसी में उनकी ज़िंदगी निकल जाती थी, उसी प्रॉब्लम के साथ। उसके अंदर ये भी है समय की सेंस ऑफ बिट्रेयल होता है, क्योंकि अगर हुँ, आप किसी गैर आदमी के साथ जाके बात कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल ही है, हुँ, तो हुँ, अगर वो आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो तो आपको ऐसे फील होता है एज इफ यू बिट्रेइंग योर पेरेंट्स, एज इफ यू ट्रू, बिट्रेइंग योर फैमिली, और ट्रू। यू बिट्रेइंग योर हस्बैंड, और यू बिट्रेइंग योर हुँ, वाइफ। तो हुँ, वो जो हुँ, सेंस ऑफ बिट्रेयल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो हुँ, कई दफा हुँ, उनको हुँ, इतना गिल्ट होता है, वो आते रहते हैं, मतलब सेशंस चलते रहते हैं, एंड ट्रू। after a long time they are able to say what they want to say, and sometimes जो therapist होता है उसको उनके emotions enact करने पड़ते हैं, मतलब we need to हुँ, say those hard things which they are ओके, unable to say। तो हम ऑलराइट। कहते हैं भी हमारा तो कोई लॉयल्टी नहीं है ना तुम्हारे हुँ, डैड के साथ, बिल्कुल, या तुम्हारी बिल्कुल। मॉम के साथ, या तुम्हारे हुँ, पार्टनर के साथ, मेरी लॉयल्टी तो तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम मेरी मेरी क्लाइंट हो, तो हुँ, तुम्हें हुँ, हमारी लुक आफ्टर करनी है। तो फिर वो we have to sometimes name those feelings, we have to sometimes lead them like, this is how this is looking। so हुँ, हुँ, psycho education करनी पड़ती है उन लोगों को, और कई दफा हुँ, उनको हुँ, वो वोकेबुलरी देनी पड़ती है कि हुँ, हुँ, वो लर्न करते हैं हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। एक्सीलेंट। अम, यास्मीन आप ज़ाहिर है कि आपका ये इस प्रोफ़ेशन आप डेली मुख्तलिफ़ लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ डील करती हैं। डज़ इट अफ़ेक्ट यू? नहीं, कुछ अर्से के बाद आप यूज्ड टू हो हुँ, जाते हैं, हुँ, यू काइंड ऑफ स्विच ऑफ, या, लाइक यू ये कैन अलग स्विच इट बात ऑफ, है, या। ये अलग बात है कि इट्स नॉट एज इफ योर क्लाइंट इज नॉट इन योर माइंड, लाइक जब या, आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं या कोई चीज, हुँ, कई हुँ, दफा आप अपना घर का कोई काम कर रहे हैं तो आप
आपकी ने कोई इंटरवेंशन की है या आपके क्लाइंट ने कुछ कहा है तो दैट समटाइम्स क्लिक्स विद यू। जब आपका ट्रीटमेंट प्लान ज़रूरी नहीं है कि जब बैठ के आप नोट्स लिख रहे हैं तो उसी बिल्कुल ठीक। वक़्त आपका ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है। बिटवीन द सेशंस जो टाइम होता है, यू थिंक अबाउट दैट। लेकिन ओवरऑल इट डज़न्ट अफेक्ट you as such. The only thing that affects you is that you have to emotionally always Yeah. containing your patients. You have to emotionally be present for them. So sometimes when it comes to your loved ones, so sometimes you kind of, leave me alone. Yeah. I listen to so many people. Now I'm not gonna listen to you. Listen to you, Yeah, absolutely. give me some time to wind down. तो कई दफा वो होता है कि you become a little bit, you are more, then you need more self care. Yeah, तो yeah, आपकी absolutely. बाउंड्रीज एक तरह से गुड हो जाती हैं कि मतलब मैंने इतना टाइम बच्चों को देना है, मैंने इतना टाइम पेरेंट्स को देना है, मैंने इतनी जो है ना वो बिचिंग बहनों के साथ करनी है या सिबलिंग्स के Yeah, साथ करनी है, इससे absolutely. ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि Again. you need to preserve your energies and you need to look after yourself. No, this is very important question for me because मुझे हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि जी है जो जिसको कोई प्रॉब्लम है उसी को सारी हमदर्दी होती है। मेरे लिए उससे ज़्यादा हमदर्दी उसके साथ होनी चाहिए जो कि उनको क्योर कर रहे होते हैं। एंड और ये भी सोचना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग एज वेल एंड व्हाट यू टेलिंग देम इज इफेक्टिंग देम। वो अलहदा बात है कि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि यू हैव टू ओवरकम ऑल दिस एंड स्टार्ट बीइंग अ नॉर्मल पर्सन। तो उस लिहाज से जो उनकी फैमिली जो इनके इर्द गिर्द होती है, आई थिंक दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे आपने कहा कि हाँ जी, वो उनको और कई दफा उनको एजुकेट भी करना पड़ता है। और आप सही कह रहे हो, बेसिकली जब हम ट्रॉमा सुन रहे होते हैं या प्रॉब्लम सुन रहे होते हैं तो हमें खुद भी सेकेंडरी ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। मतलब कोई ओके। कोई मेरे साथ बैठ के दे आर टेलिंग मी अबाउट द रेप इंसिडेंट, they are going there, visiting that place in her head, we keep talking about that. So I'm having vicarious trauma, I'm having a secondary trauma through that. समटाइम्स हमें एथिकल ट्रॉमास होते हैं, मतलब हमें पता है कि किसी ने कोई बात की है और हमें पता है कि उनको बेसिकली लॉन्ग टर्म थेरेपी की जरूरत है, लेकिन अगर हम NHS के लिए काम कर रहे हैं या एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 6 सेशंस अलाउ है, तो हमने उनकी थेरेपी क्लोज करनी है 6 सेशंस के बाद। लेकिन हमें पता है कि बेसिकली दिस पर्सन नीड्स ओपन एंडेड काउंसलिंग और दे नीड लॉन्ग टर्म काउंसलिंग। तो एक तरह से हमें एथिकल डायलेमा से गुजरना पड़ता है, तो वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो it does affect, and sometimes you tell your children, you tell your partner, like, this is difficult job, and sometimes I am not fully present when you are telling me something because I'm probably tired listening to something else. So we do go through secondary trauma, and that's why self-care is more important. एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज़ मुझे अंदाज़ा है कि हम लोग बस ये समझते हैं कि जी ये तो साइकोथेरेपिस्ट है, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम बन जाती है एंड दे डीलिंग विद योर प्रॉब्लम विद ऑल द इमोशंस, क्योंकि अगर आप इमोशनलेस होके करेंगे तो आप हेल्प नहीं कर सकेंगे। जी, आपको बेसिकली एक्सेसिव एम्पैथी शो करनी होती है। आपकी जो लिसनिंग होती है, एंड समटाइम्स even when you are just doing listening to them, you are actually understanding them, you're not responding to them or as not paraphrasing to them, but you are actually telling them that I'm actually listening. Or sometimes they say things like in the first session and you're with them in the 6th session and you say and you said something like that, आपने पहले सेशन में ऐसी कोई बात की थी ना अपनी पड़ोसी के बारे में, तो वो कहते हैं did you listen that, do you still remember that? तो ये क्योंकि you have to be very present, it's not easy being listener, तो आपको enhanced लिसनर बनना पड़ता है और एम्पैथी भी आपको रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है। तो वो भी एक ऐसा स्किल है which is quite emotionally draining as well. Absolutely. You were talking about NHS, लेकिन प्राइवेट भी होते हैं। इसकी obviously depends, from person to person इसकी कॉस्ट भी डिपेंड करती है। कुछ लोग इससे घबराते हैं कि जी हमें जो है ना पता नहीं कितना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से बिकॉज़ आवर लिसनर्स हो सकता है कुछ लोग इस वज़ह से हेजिटेंट हों कि जी वो शायद इतना अफ़ोर्ड ना कर सकें। तो इस लिहाज से अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे सुनने वालों के लिए तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें।
जी, मैं खुद भी प्राइवेट थेरेपिस्ट हूँ, तो बेसिकली Okay. आप हाँ, तो अगर आपने मेरे साथ काम करना हो तो यू कैन लुक मी अप ऑन काउंसलिंग डायरेक्टरी। लेकिन Okay. होता ये है कि वहाँ पे अगर आप काउंसलिंग डायरेक्टरी पे जाएँगे तो आपको बहुत सारे थेरेपिस्ट के प्रोफाइल्स नज़र आएँगे और उनकी True. Yeah. प्राइसिंग भी नज़र आएगी एंड दैट इज़ Mhm. समटाइम्स डिफरेंट। तो आप ये Mhm. देखें कि आपको जब आप उनकी प्रोफाइल पढ़ते हैं तो आपको क्या Mhm. चीज़ उसमें से स्ट्राइक करती है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो पढ़ के आपको लगता है, येस आई कैन वर्क विद दैट पर्सन? तो Okay, आप so इस they साइड can. देखें। It must be very difficult for a simple person like myself. Which therapist is most suitable for me? Yeah, most effective for my whatever my problem is. तो उसके लिए how can they like find out कि कौन सा therapist? जैसे आपने कहा कि website पे जाओ, there gonna be loads of people who are doing this therapy. तो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि most suitable कौन है? Normally, जितने थेरेपिस्ट हैं इंक्लूडिंग माय सेल्फ वी Mhm. ऑफर फ्री कंसल्टेशन फॉर 20 Okay. मिनट्स। तो All right. जब आप शॉर्टलिस्ट करें 5-6 Mhm. लोग जो आपको Mhm. स्ट्राइक किए हैं, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए हू यू वांट टू वर्क Yeah, विद। absolutely. आप अपने थेरेपिस्ट के साथ काम करना चाहते हैं या डिफरेंट कल्चर के थेरेपिस्ट के Mhm. साथ काम करना चाहते हैं, आप मेल के साथ काम करना चाहते हैं, आप फीमेल के साथ काम करना चाहते हैं, आप कौन सी चीजें प्रेजेंट करना चाहते हैं Sure. Yeah. थेरेपी के अंदर। और Mhm. फिर आप ये जब आप शॉर्टलिस्ट करते हैं 5-6 तो नॉर्मली होता ये है कि यू कैन रिंग देम फॉर 15 to 20 minutes. So Okay. you could have like and when you're ringing them that conversation is also confidential. तो Okay. हम Excellent. उनको बता दें कि whatever you're telling us Mhm. is confidential. So you can have a confidential chat with them and Okay. speak to them. You see like you know how they sound to you, whether you'll be able to open up to them or not. Mhm. नॉर्मली जब मुझे क्लाइंट्स फोन करते हैं तो मैं पहली 2-4 जुमलों के बाद जब वो उनसे ये Mhm. क्योंकि अगर वो अग्री करें कि इफ दे वांट टू गो अहेड एंड वर्क विद मी कि भाई डू यू Mhm. थिंक यू विल बी एबल टू ओपन अप टू मी एंड यू विल बी Yeah. एबल टू टॉक व्हाटएवर यू फीलिंग Mhm. टू मी। तो ये समटाइम्स थोड़े ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो Mhm. आपको हेल्प करते हैं ये डिसाइफर करने के लिए कि यस दिस पर्सन कुड बी अ गुड Mhm. थेरेपिस्ट फॉर मी। और इट्स लाइक ब्लाइंड डेट बेसिकली। आप कई दफा पहले या दूसरे सेशन के बाद आपको अंदाजा होता है कि नो आई कांट वर्क Okay. विद दैट पर्सन एंड Mhm. समटाइम्स यू गो विद a bit of doubt and you work with that person and then you say no this is the person I want to work with. Okay. Excellent. और मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि how effective is this therapy? अभी जैसे करंटली हम लोग जब काम करते हैं क्योंकि मैं एजेंसी के लिए भी काम Mhm. करती हूँ तो Mhm. व्हेन यू आर करंटली वर्किंग विद देम वी आर डूइंग आउटकम मेजर्स। सो Okay. नॉर्मली व्हेन यू डूइंग द आउटकम मेजर्स इज गैड 7 and it's PHQ 9 and it's score Mhm. 10। उनके अंदर डिफरेंट क्वेश्चनर्स होते हैं कि आप हाउ यू फीलिंग। तो उनकी Mhm. स्कोरिंग से अंदाजा हो जाता है कि like if they're feeling better than before and sometimes their feedback tells you like you know दूसरे तीसरे सेशन में वो कहना शुरू कर देते हैं कि oh I'm sleeping better this week Mhm. I slept better for 3 nights or you know what I've started going out again I've started going for a walk। तो Mhm. उनके उनके अंदर ऐसी चेंजेस हो रही होती हैं कि जिससे वो खुद आपको कहते हैं। कई ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी माय रिलेशनशिप विद माय फैमिली हैज इम्प्रूव्ड माय कम्युनिकेशन स्टाइल Mhm. हैज इम्प्रूव्ड और आई एम Mhm. नॉट टू एंग्री। समटाइम्स वो कहते हैं कि आई एम गेटिंग वेरी एंग्री when you have expressed a lot of emotion inside True. when you have True. when you have pushed it down inside you then Mhm. when you're talking to a therapist normally that emotion is going to come out। तो Mhm. initially उनकी काफी ज्यादा जो एंगर और रेज एक्सप्रेस्ड होती है वो Mhm. अनलीश होती है। तो कई Okay. लोग कहते हैं कि I've started feeling angry all the time and I'm saying Mhm. things to people as I'm feeling Yeah. Yeah. because they all of a sudden they started feeling empowered because there's Yeah. somebody else is listening to them and they're saying yeah Mhm. you do make sense like you know what you're saying it does hold some truth and you are saying what you're feeling is genuine and what you're feeling is right so they start expressing themselves so they will so we say it in like you know the client is having a voice कि जो जो Okay. जो क्लाइंट है Mhm. उसको आवाज मिल गई है टू एक्सप्रेस मिल गई, करने के लिए। बिल्कुल। उनकी हुँ। वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होती है। मतलब मेल जो क्लाइंट्स होते हैं हुँ, वो हुँ। इनिशियली जब आपके पास आते हैं तो वो सिर्फ दे आर ओनली इन टच विद देयर एंगर लाइक यू नो देयर इज ऑलराइट, नो या, अदर इमोशन या। अपार्ट फ्रॉम एंगर ओह आई हुँ, फेल्ट हुँ। सो एंग्री। तो या। जब हम उनको अनपैक करते हैं तो पता चलता है कि व्हाट इज अंडरनीथ एंगर लाइक यू नो आई वाज फीलिंग लेट डाउन आई वाज फीलिंग हुँ, हुँ। फ्रस्ट्रेटेड आई एम या, फीलिंग बिट्रेड। सो उनकी then they रीज़न start या। using हुँ, हुँ। those
words when they're communicating with other people, to make them understand, like, actually this is how I'm feeling. I'm not this angry person. Actually, I'm feeling quite hurt, or I'm feeling sad, or I'm feeling emotional, or I'm feeling overwhelmed because of this. So, do you think the main reason of this anxiety, or is communication? People do not communicate enough to express themselves. आप कह भी सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो है कि इनिशियली when you are living in a culture where your emotional needs are not being met, जब आपकी, क्योंकि आप देखिए हम जब किसी से बात करते हैं, वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं, I had a very good childhood, all Yeah. my needs were met, like, I used to have nice clothes, my house was heated, there was always food on the table, and what they don't recognize is that maybe they had a reasonably good childhood, but maybe they were not allowed to express how they were feeling. So if they were living with parents who were more concerned about social phenomena, who were more concerned about what other people are going to think about their children, so they make their children into people pleaser people. Absolutely. So what happens is, when you become a people pleaser, that means that you are dismissing your own emotional needs, you're dismissing your own psychological needs. Absolutely. तो कई दफा ये होता है कि आपकी जो dismissal of your emotional and psychological need, and the way you have bonded with your primary caregivers, that bond is a bit insecure, or there has been a constant survival struggle which you have experienced, or there has been element of abuse which you've been through, or which you saw your mother going through abuse, or you saw your father going through abuse, and then you have seen that. So that kind of leaves a lot of, so we can't actually pinpoint there is one thing, like, people are communicating right. It's a lot of lack of awareness of our like inner emotional and psychological landscape, and how things kind of get messed up in there, that kind of causes that sort of a dissonance, or that causes that sort of a pain, or conflict when we grow up, and then we start having relationships with other people, when we start making friends, we start working, going to work, and then we become all of a sudden this bossy kind of a boss, or we become like this kind of a doormat kind of a person who's always there to please other people. So yeah. You explained it very well कि उसकी पीछे रीजंस क्या हैं, कि एक ही रीज़न नहीं होती, इस मल्टीपल रीज़न जो इंसान को इस हद तक पहुंचा देती है कि उसको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ जाए, और उसके जो इफ़ेक्टिवनेस है इस क्वाइट हाई, कि वो काफ़ी लोगों को हेल्प करती है। यास्मीन, आप जैसे कि लेट्स सी कि आप के पास बहुत से जैसे कि एक्सपीरियंस हैं, इज़ देयर एनी one of the experience which was like कि जो आपको अभी तक याद है, या आप समझती हैं कि वो आपने उस बंदा या बंदी के साथ जो भी आपने सेशंस किए, they were the most difficult one? एज सच डिफिकल्ट का कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे याद हो, लेकिन दो ऐसे केसेस हैं मेरी लाइफ में, और दोनों ही फीमेल्स के हैं, और वो दोनों ही एक्सट्रीम डोमेस्टिक अब्यूज में रह रही थी, दोनों खवातीन। तो and that was highly, that was not just like beating, that was like sexual abuse, that was rape, there was drugs involved. And then there was another client who was in cross-cultural marriage, like she was Asian background and the husband was white British, and although they were both in mental health, they were both mental health nurses, but the female was going through a lot of torture and abuse and beating from this male, white male, and she was not aware of that. She was not aware of, like, it's not her fault. And the first relationship was between a white female and a black male that was also cross-cultured, and the white female was being abused in that relationship. So these two clients, when they started working with me, and how like they get out of that relationship, and then how they build a new life, because they both had partners then. They both found new partners, and they both found a very happy relationship. So that, even when I'm talking about, and that's years ago, that's not even recent, that's years ago. All right. When I'm talking about it now, it feels very nice.
But sometimes people come to you, like I worked a few years ago, I worked with a young person who was very suicidal, and Okay. she was working with a crisis team at that time, but Mhm. she came to me for private therapy, and I worked with her like over a year, and like she returning back to her lifestyle, and she returning back to having a sense of self, um, acting out stage and all that. That work was very rewarding as well. That was very nice to see this person Sure. having her own sense of agency, Mhm. having her own sense of self, and having Mhm. a sense of self-esteem. That was also very Absolutely. beautiful from a person who wants to give up on their life, and then they kind of, they're embracing their life with, both hands. So that was really beautiful. So Oh, yeah, definitely. there are Mhm. always something like that. Yeah. It's emotionally very demanding, but at the Mhm. same time, it's very rewarding, because Rewarding, you are absolutely. always working with two or three people who you are actually kind of saving them at that time. Mhm. It Mhm. feels as if you are, but actually we are not saving them, we are actually showing them their own shine, we are showing Mhm. them their own Okay. strength, we are just Mhm. reflecting them back, like, how beautiful you are, or how valuable Mm. you are, and how you should be proud of yourself. So we are Absolutely. actually showing them what they have got. But it is Mhm. so rewarding, it's so beautiful then when they get in touch with that sense of self, and with their ego and then their self-esteem, and they go and Absolutely. do things, that's very rewarding to have It's absolutely. experience I that. mean, Yeah, yeah, yeah. I can imagine how it must have been bringing a big smile on your face, because when people are able to tap into their own self-esteem, and when they start valuing themselves, और ये बहुत मुश्किल. It's a very tough job. Honestly, I would say that you have to put your own life एट वन साइड के जो, क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई तो सोचें होती हैं. आपको अपने आप को वो नफ़ी करके दूसरों के लिए एक पॉजिटिव बंदा बनना, इट्स अ वेरी वेरी I would say tough but a very rewarding job. And I think you're doing brilliant. I can I mean, with me, I relate with people's face, and I can see your face is that I can trust her. ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर मैं किसी को देखती हूँ या अगर डॉक्टर के पास जाती हूँ तो उसकी शक्ल से मैंने इसने तो मुझे दवाई भी गलत देनी है, मैं तो नहीं इससे बात करूँगी। ये एक तो पहला आपका एक जो पहला इंप्रेशन होता है ना कि किसी शख्स को हम सारे करते हैं, जज करते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट देम। बाद में जब इंसान से बात करता है, मे बी ऑब्वियसली आपका जो परसेप्शन होता है उस बंदे का, यू चेंज इट, but it's something we all have to she looks a very kind, very caring face. तो अच्छा ठीक है, मैं से बात, you can open up with people like that. So I think you got one of those faces. Yasmin, if you have got any website, if people want to contact you, um, how they can get in touch with you, if you please want to share with us. Yeah, and they can call me on my number, that is 07936409082. They can Mm-hmm. they can also send me an email, that's Mm-hmm. Yasmeens, as my name is spelled YASMEENS, at Okay. hotmail.co.uk. I have a page on About Me. I'm also on Okay. the directory. I have a Facebook page, and I'm Mm-hmm. also on Instagram with the handle of Thinking Heart, and I'm also on LinkedIn. So there are so many different platforms So they can reach about out. me is your page, yeah? Yeah, yeah. About About me, me. Yasmin Bibi forward About slash. me, Yasmin Baby. Yeah, Okay. yeah, yeah. So because I And want people then to remember this. And on Instagram, your page is? it's called Thinking Heart underscore. Thinking Okay. Heart is one word, and then it's underscore. Okay. But you Think can also search me with my name as well. And I have also Sure. page on Facebook as well. Okay. Yasmin Bibi accredited counselor, All and on right. LinkedIn as well. Yeah, yeah, All right, excellent. yeah. Yasmin, I mean, obviously, I can talk to you for आज unfortunately ये जो हमारा एक थोड़ा सा time waste हुआ है, and inshallah, I would like to do another program with you, because I think people, especially after the pandemic, people gonna need to hear something positive coming from professional people like you कि जी आप लोग mass therapy कोई होती है? कौन सी थेरेपी? मैस जो हाँ जहाँ बहुत सारे लोग हैं उनकी हाँ थेरेपी हो जी, जाती हाँ जी, ग्रुप है। अच्छा, थेरेपीज होती है, हाँ ग्रुप होती है, थेरेपीज नहीं, एंड एक एंड ग्रुप से एंड भी बड़ी, मतलब हाँ, होल कंट्री थेरेपी।
Okay, I think their people are going to maybe नहीं, बिकॉज़ roll देखें out. जो लोग, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जो लोग ये वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, उनको कोई आप ऐसा कोई करें, कोई उनके ऊपर कोई असर हो जाए, कुछ ऐसी थेरेपी करें, कुछ हो सकता है ऐसे? जी, लोग अवेयर तो कर रहे हैं क्योंकि अब तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो फंडिंग भी दे रही हैं इस चीज़ के लिए कि आप अच्छा, पब्लिक फंडिंग हेल्थ दे के रहे हैं? आप हाँ जी, करवाएँगे ज़रूर। हाँ जी, बेम कम्युनिटी के लिए कि भई आप उनको अवेयर करें। मैंने खुद जब वैक्सीन लगवाई थी तो मैंने अपनी, हालाँकि वो मेरी तस्वीर भी इतनी अच्छी नहीं आई, तो अच्छा, मैंने अपनी तस्वीर पोस्ट की कि मैं ज़िंदा हूँ, ठीक हूँ, खड़ी हूँ। तो आप भी ओके, जाओ तो जाके वैक्सीन लगवा के आओ। तो काफ़ी ऑफ ज़्यादा कोर्स। मिथ्स हैं वैक्सीन को लेके। हुँ, हुँ। आई थिंक लोगों को ये ट्रस्ट करना चाहिए, साइंटिस्ट के ऊपर, रिसर्चर्स के ऊपर ट्रस्ट हुँ, करना हुँ। चाहिए। तो बजाय ये कि लोग घर में बैठ के फेसबुक के ऊपर एक दूसरे की बातें सुन के तो हुँ, गलत हुँ, चीजों के ऊपर सोचें कि भी ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो हुँ। जाएगा। तो आई थिंक दे नीड टू ट्रस्ट द पीपल हु आर एक्चुअली डेवलपिंग, हु हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर ऑफ सो कोर्स, लॉन्ग। या। या या और जो आप ये बात कर रहे हो कि पेंडेमिक को लेके काफी हुँ, ज्यादा हुँ। लोगों के अंदर एंग्जाइटीज हैं, काफी ज्यादा एब्सोल्युटली। डिप्रेशन का जी, एलिमेंट भी है लोगों के अंदर। तो ये भी एक, एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर मेंटल हेल्थ क्राइसिस, या, not just for UK, but I think it's going to be everywhere. ग्लोबली, या। Yeah, globally, because हुँ, there has been a lot of things that have happened. People were living normally, like we were living in our own kind of lives, and then we kind of cut off and went back to our हुँ, हुँ। the nucleus life. तो उससे भी खासी dysfunctionality हुई है। ट्रू। कुछ लोग ये predict कर रहे हैं कि काफी ज्यादा relationships जो हैं लोगों के जी, ब्रेक डाउन होंगे उस चीज बिल्कुल। को लेके। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हाई जी, रेशियो पे है और हाँ, ऑब्वियसली लोगों ने बहुत सी डेथ्स बहुत सा ट्रॉमा देखा है, क्लोज वंस, लव्ड वन, दे पास्ड अवे ड्यू टू कोविड। तो ऑब्वियसली इट्स इफेक्टिंग देम इन नॉट जस्ट वन वे, इन डिफरेंट वेज। एक तो घरों में बंद हैं, ऊपर से बहुत सी उन लोगों ने, अभी आप फेसबुक पे जाओ तो मेरा ख्याल है कि आपको हर रोज एक दो जरूर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखना पड़ता है, बिकॉज देयर आर डेथ्स हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेस। जिन जिन के पीछे पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में या जोन सी भी कंट्रीज में है, वो ज़ाहिर है उनको पता चल जाता है थ्रू फेसबुक। तो एक वो अनसर्टेनिटी जो है ना, वो काफ़ी इस दौरान में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी जो जड़ें मजबूत हुई हैं, उनको पता नहीं कि क्या होगा। तो ऑब्वियसली दे गोना नीड पीपल लाइक यू, जो कि उनको इससे निकालें, उनको जैसा कि आपने कहा कि वो उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, या जो एक वो अपने आप में समझ रहे हैं कि लाइफ इज़ नो वर्थ एनीथिंग। और उसके लिए ये जो आप हैं और ऐसे ही बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अगर इफ यू नो सम एनी अदर प्लेटफ़ॉर्म व्हिच दे कैन जस्ट कॉल और जस्ट किसी से बात कर सकें, इफ यू वांट टू शेयर एनी दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन और ऑर्गनाइज़ेशन हू कैन जस्ट लिसन टू दोज़ पीपल, क्योंकि लोगों में बहुत अकेलापन भी आ गया है। दे द आइसोलेशन हैज़ रियली affected them in a very negative way. So if you got any information you want to share with our listeners, please go ahead. काफ़ी ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, आप गूगल भी कर सकते हो यूके को हुँ, लेके हमारी विद रिगार्ड्स टू मेंस मेंटल हेल्थ। उनकी हुँ, हुँ। ऑर्गनाइजेशन है, जो सेल्फ हार्म ओके। करते हैं उनकी ऑर्गनाइजेशन है, जो आदमी लोग सुसाइडल हैं उनके लिए डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन है, हुँ, स्मैरिटन्स हैं वो सारों के लिए हैं। कोई भी स्मैरिटन्स को रिंग करके उनके साथ बात कर सकता है। तो हुँ, हुँ, ये काफ़ी ज़्यादा जो है, और कई दफ़ा ये नंबर पेजेस के ऊपर भी होते हैं, जो मेंटल हेल्थ के पेजेस होते हैं, वी हुँ, हुँ। टू शेयर दैट अ लॉट ओके, ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। तो आप कर सकते हैं। जो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है वो आपका जीपी होना चाहिए। मतलब अगर ओके। आप हुँ, हुँ। मतलब वी आर वेरी लकी, वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, एब्सोल्युटली, या। they're providing us with this health service, like NHS is a gift to humanity in UK especially. ट्रू, So ट्रू। the first port of call should be your GP. So if you are feeling any sort of suicidal ideation, आपको ये फीलिंग हो रही है my life is not worth हुँ, living, हुँ। but what हुँ, is हुँ। there for me to live for, ये हुँ, जब हुँ। क्वेश्चंस आप करने शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स सुसाइडल आइडिएशन। तो उस वक्त आपको करना चाहिए, अपने जीपी के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि हुँ, हुँ। होता ये है कि आप जितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लें, अगर इफ देयर इज समथिंग केमिकली रॉन्ग इन योर रॉन्ग। ब्रेन, इट हुँ, मींस हुँ। दैट यू नीड सम केमिकल टू हेल्प फिक्स दैट। तो ओके। आपको कई दफा
फार्माथेरेपी के साथ साइकोथेरेपी चलती है, मतलब आप मेडिकेशन भी ले रहे हो, आप डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहे हो या आप एंग्जायटी की मेडिकेशन ले रहे हो, हुँ, हुँ, साथ-साथ आप साइकोथेरेपी भी अटेंड कर रहे हो। तो उससे हुँ, फिर 2 थेरेपीज़ मिलके आपको बेहतर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर एब्सोल्युटली या केमिकल डिसफंक्शन है आपके ब्रेन के अंदर, तो वो हुँ, केमिकल नहीं रिस्टोर करना है। तो कोई भी हुँ, ऐसी थॉट, लैक ऑफ मोटिवेशन, जैसे हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि आर यू फीलिंग लो, आर यू फीलिंग डाउन, आर यू ट्रू, फीलिंग डिप्रेस्ड, डू यू फील मोटिवेटेड इनफ हुँ, टू हुँ, वर्क, हुँ, और आपको दिल चाहता है या आप खुशी से काम करते हैं, या आप का खाना, भूख प्यास उड़ गई है, जी, आपकी जी, नींदें डिस्टर्ब हो गई हैं, हुँ, आप ये हुँ, सोचते हैं कि मैं फेलियर हूँ, इस किस्म के या क्वेश्चन होते हैं, जिससे ये अंदाजा हो जाता है कि आप यू आर गोइंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड स्पाइरल। तो ओके, बजाय ये कि आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएँ, उससे पहले ही आप कोशिश करें कि आप अपने जीपी के साथ रिव्यू करें और हुँ, हुँ, देखें कि वो आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। जो हेल्थी माइंड्स हैं, दे आर एवरीवेयर, एंड हेल्थी माइंड्स श्योर, ऑफर यू फ्री काउंसलिंग सर्विस। ऑलराइट, इट्स कॉल्ड और हेल्थी माइंड्स, या? हाँ जी, हेल्थी माइंड्स, तो वो और फिर कई ऐसे सीसीजीज़ हैं जिन्होंने फंडिंग दी हुई है, और वो भी आपको फ्री काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते ओके, हैं। तो जो आपका जो जीपी है, उसको उन अदारों को पता है, क्योंकि हुँ, उन्होंने हुँ, उनको रेफरल भेजने होते हैं, तो वो आपको ओके, फ्री में रेफरल कर सकते हैं उनकी तरफ, उन ओके, अदारों की तरफ। दैट्स हमारा जिस एक्सीलेंट, हुँ, जिस हुँ, ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ, जी, हम भी फ्री काउंसलिंग करते हैं खवातीन की भी, और उसका नाम एस्पायरिंग फ्यूचर्स है। वो ओके, वुल्वरहैम्पटन के पोस्ट कोड के लिए है, उनके ओके, उनके लिए हम फ्री काम करते हैं। तो कई ऐसे अदारे हैं, और आपके जीपी को भी पता होता है, जिनके पास आप लोगों को रिफर कर सकते हैं, और हुँ, वो हुँ, फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, और ओ एनएचएस के थ्रू भी आप फ्री ले सकते हैं काउंसलिंग। ऑलराइट, एक्सीलेंट, सो देयर इज़ अ अ, लॉट ऑफ हेल्प, या। जी, जैसे कि आप कह जी। रही हैं कि हर हर सतह पे बहुत सी हेल्प है। जैसे कि अभी यास्मीन ने कहा कि सबसे पहले अपने जीपी के साथ कांटेक्ट करें। सो वंस योर जीपी नोज, ऑब्वियसली देन दे कैन पुट यू ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, कि जी हाँ, आप इनके पास जाएं या जो भी कुछ करें। सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड आउट। नहीं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट्स Yeah, नॉट। that's the main thing. या Yeah, या yeah. या I think people need to know कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, you can go talk to them without worrying कि जी पता नहीं ये जो है किसी को बताएंगे, because as a professional it's their duty to या जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो उसको अपने हद तक ही रखते हैं और वो आपकी मदद बाय लॉ, करते हैं। मतलब हेलो, या अगर मैंने किसी के साथ किसी जी, पेशेंट की गॉसिप करनी है, तो इट मींस आई एम ब्रेकिंग द लॉ। दो लो, या ऑफ हाँ, कोर्स, हाँ। या जी। या तो ये सब आप यास्मीन, आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम सो सॉरी के बीच में 10-15 मिनट का जो है ना वो कुछ हमारा प्रोग्राम मिस हो गया, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक यू टू कम बैक टू आवर शो अगेन एंड शेयर योर information with us, and thank you so much. It was such a lovely thought process, the way you have explained everything, and you know what, I felt very comfortable with you talking about these things, क्योंकि वास्कत होता है कि आप कहते हैं कि पता नहीं वो कोई हमें कोई बहुत टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी टू टॉक टू नहीं, नहीं, यू नहीं। नो साइकोथेरेपिस्ट के जी हमें पहले खुद तो लफ्ज आए कि हमने क्या कहना है. So this is where I think it's so beautiful to be able to connect with the professional people who comes down to your level and speaks to you. Thank you so much, and most definitely I would like to do another program with you, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे ख्याल है हम जितने भी करें काम है हमारी कम्युनिटीज जो कि इन चीज़ों को सुनना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, और इनमें भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ इकदाम भी लेंगी अपने लिए या अपने किसी लव्ड वन के लिए. तो thank you so much, and hope to see you soon again in another program. And once the COVID or this lockdown finishes, I would like you to come to my studio instead of online, और हम Definitely. face to face बात कर सकेंगे. And I really appreciate you, you dedicated over an hour to us. और इसी तरह से आप जैसे लोग जो हैं हमारे माशरे में जो है एक बहुत अहम वैल्यू रखते हैं, और ये आप लोगों की एक बड़ापन है कि आप अपनी इतना जो अहम टाइम, आई एम श्योर के आपकी एक क्लाइंटेज होती है, आपका एक टाइम जो होता है वो डेडिकेट होता है अपने प्रोफेशन के लिए, टू गिव टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड गिव इट टू द कम्युनिटीज. दिस इज रियली रियली गुड थिंग दैट यू पीपल आर डूइंग. और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करना चाहूँगी. और या जैसे यास्मीन ने भी आपको ये मैसेज दिया है कि प्लीज़ वैक्सीन करवाएं, और वो खुद करवा चुकी हैं, और कोई इफेक्ट नहीं होता, मैंने भी करवा ली है, प्लीज़ आप लोग भी करवा लें, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको जुर्माना होगा 3,000 पाउंड का. Mm. जी,
होना चाहिए, मैं चाहूँगी इनको हो जाए। Definitely, definitely. I तो agree with you. दैट्स द ओनली थिंग पीपल विल गो एंड गेट इट डन। या Yeah. ये कहेंगे जुर्माना होगा या कहेंगे कि आपको 1000 पाउंड मिलेगा तो वो ज़रूर पहुँच जाएँगे। तो वो तो फिर 4 भी लगवा लेंगे। तो प्लीज़ ज़िंदगी की वैल्यू करें, अपनी भी और दूसरों की, और हर चीज़ को एक नेगेटिव तरीके से मत देखें। लुक यू नो द टुवर्ड्स द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दिस, और इससे बड़ी क्या पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कि इट विल सेव लाइव्स, आपकी भी और दूसरों को भी। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को बचाएँ, ज़्यादा मिलें-जुलें नहीं, अभी भी जो है ना सिर्फ फर्स्ट वैक्सीनेशन हुई है, अभी दूसरी भी होनी है, तो दोनों के लिए तैयार होके जाएँ। एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन्स, एंड थैंक यू सो मच once more, बहुत Yasmin, and बहुत inshallah शुक्रिया। I would love to do another show with you. Yeah, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के No, लिए। no, thank you so much. Okay ji, and with this note, I'll say goodbye to everyone, and I'll see you next Tuesday. Khuda Hafiz.